अब मैं दिव्या का रुख कर लेती हूँ। दिव्या है परवेश वर्मा के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो दिव्या, एक तरफ वोट काटने की राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ नोट बांटने की राजनीति, जिसको लगातार हम दिखा भी रहे हैं। आज वहां क्या माहौल है? महिलाएं अब भी लगातार पहुंच रही हैं? बिल्कुल पूछा। देखिए, हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं और नए साल के पहले हफ्ते में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। और ऐसे में चुनावी बिगुल तो देखिए पूजा कहा जा सकता है कि बच चुका है, क्योंकि हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे बुनियादी मुद्दों को छोड़कर आज चर्चा कर रहे हैं वोटर लिस्ट में फर्जी नाम ऐड होना या फिर जो कई नाम ऐसे हैं जिनको ऐसा ऐड कराया जा रहा है जो कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दावा किया जा रहा है। पहले मैं तस्वीर दिखा दूं, उसके बाद जो दावे और वादे हैं उनके बाद जो हकीकत है उस पर भी जरूर बात करेंगे। आप देखिए, इस वक्त प्रवेश वर्मा के घर के बाहर जो सिक्योरिटी है वो लगातार जो है वो बनी हुई है अभी भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं आ रही हैं, हालांकि इससे पहले प्रवेश वर्मा खुद बाहर आए थे और उन्होंने जो है वो चाय कॉफी जो है उन महिलाओं को ऑफर की। उसके बाद वो लगातार जिस तरीके से आक्रामक है इस मुद्दे को लेकर, उनका कहना है कि मैं जो आरोप अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए जा रहे हैं कि नोट बांट रहा हूं वोट के बदले में, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि मैं अपनी संस्था की तरफ से पैसे दे रहा हूं, मैं अपनी पॉकेट से पैसे दे रहा हूं। और अगर आम आदमी पार्टी के दावों में इतनी ही ताकत है तो वो क्यों नहीं मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। हालांकि संजय सिंह इसको लेकर ईडी में शिकायत कर भी चुके हैं, लेकिन अभी तक बहरहाल कुछ नहीं हुआ है। लगातार महिलाओं का आना, जो नई दिल्ली विधानसभा की महिलाएं हैं, लगातार उनका आना जाना जो है वो चल रहा है। अभी भी बहुत सी महिलाएं यहाँ से निकल कर गई हैं, यानी कि नगद लाभ की बात है। और जब नगद लाभ की बात आती है तो साफ तौर पर जो महिला वोट बैंक है या वोटर्स हैं वो प्रभावित होते हैं। अब बात यह है कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उसमें हकीकत क्या है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि चुनाव आयोग की तैयारियों की अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है, यानी कि अलग अलग इलाकों में जो टीम्स गठित करने की बात है वो अब शुरू होगी। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारी मजिस्ट्रेट के जो अधिकार होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर को दिए जाते हैं, वो भी जो है वो दिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का गृह विभाग जो है वो सूचना जारी कर चुका है, यानी कि इस और जो है वो चुनाव आयोग बढ़ रहा है। और हम अब बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम ऐड होना या फिर फर्जी वोट बैंक। देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए भी इस वक्त इसलिए ये मुद्दा बड़ा हो चुका है क्योंकि बात बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार की तो कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिससे वो बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुद्दा ऐसा है। हम इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में मैं पूजा मौजूद हूँ। यहाँ पर लगभग 1.25 लाख जो वोट बैंक है, 12% वोट बैंक का उनका अरविंद केजरीवाल का दावा है कि हेरफेर हो रहा है। अगर 12% वोट बैंक का हेरफेर हुआ तो आप मान के चलिए कि जीत हार में बदला जा सकता है। और नई दिल्ली विधानसभा वो विधानसभा है जहां से जो भी जीतता है वो दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। ठीक है दिव्या, इसके पीछे की राजनीति में समझूंगी।